बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने आप लोगों को समझा दिया कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। ये सिंपल एंड कॉमन लफ्ज है। सीक्वेंस गैप को समझ ली, मतलब जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे कि गैप और सीरीज जो तरतीब चल रही है, ठीक हो गया। तो वो वीडियो अगर नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी अगर मैं उसको डिस्कस करना शुरू करूंगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग सॉल्व करेंगे सारे। प्रिडिक्ट द जनरल ऑफ द एंड टर्म वगैरह को जो भी है। अब पहला क्वेश्चन तो बच्चों वाला है। क्या कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन। ठीक है, हमें कोई nth टर्म दी हुई, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, इन ईच केस फाइंड, मतलब ये हमें कोई जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स। हाँ, फर्स्ट फोर टर्म, पहले चार टर्म में मालूम करनी है और 10वीं टर्म मालूम करनी है और 15वीं टर्म मालूम करनी है, ठीक हो गया। तो जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे सोल्यूशन साइड में n इज इक्वल टू 1 पहले पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां पे n होगा वहां पे तो a1 का मतलब पहली टर्म, 1 की n की जगह 1 प्लस 1, तो a1 क्या आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 1 4, ठीक है। ये a1 आ गया, पहली टर्म आ गई। अब दूसरी मालूम करनी है तो n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 7, तो a2 क्या आ गया 7, ठीक हो गया। अब हमने a3 तो n इज इक्वल टू 3, तो a3 3 3 प्लस 1, तो a3 क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 10, तीसरी टर्म, ठीक हो गया। इसी तरह लाइन यहाँ पे लगा लेंगे, मैं इसलिए छोटे छोटे कि जितने सॉल्व हो सके वो हम कर लें, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम चौथा टर्म मतलब n इज इक्वल टू 4, पहले चार टर्म की बात हुई है, तो a4 इज इक्वल टू 3 4 प्लस 1, सो a4 इज इक्वल टू 3 4 12 12 प्लस 1 13, ठीक हो गया। a4 आ गई है, ठीक हो गया, इधर तक समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, ये तीन हो गए, ये चार, ठीक हो गया। अब हमने a10 मालूम करना है, ठीक है, मतलब 10 टर्म, तो n इज इक्वल टू 10 10 और a इधर n की जगह 10 इज इक्वल टू 3 10 प्लस 1, ठीक हो गया, और a10 इज इक्वल टू 31, ठीक हो गया, 31 आ गया। अब इसी तरह n इज इक्वल टू 15, मतलब 15 टर्म, a15 इज इक्वल टू 3 15 प्लस 1, सो a15 क्या आ जाएगा हमारे पास, a15 46 आ जाएगा, 46, ठीक हो गया, मतलब 45 प्लस 46, तो 46 31 13 10 7 और 4 इसका सॉल्यूशन सेट है। तो आप इसके सॉल्यूशन सेट में इसकी सीक्वेंस को अगर लिखना चाहो तो इस तरह सेट में, वैसे ये आंसर बहुत ठीक है, 4 7 10 और 13 और 31 और 46, ठीक है, वैसे ये आंसर ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे की तरफ। तो यहाँ पे a1, तो a1 n की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक हो गया, तो 3 1 प्लस माइनस 1, सो a1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 2, ठीक है, a1। फिर a2 2 a2 3 2 माइनस 1, सो a2 3 2 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 का आंसर क्या आ जाएगा 5। फिर a3 3 और 5 3 और 3 माइनस 1, तो a3 9 और 8। फिर a4 12, मतलब 3 4 12 माइनस 1, सो a4 11, क्योंकि उसमें प्लस हो रहा है तो इसमें माइनस हो रहा है, ठीक हो गया। मतलब ये साथ साथ में 2 5 8 और 11, और इसके बाद हम लोग करते हैं a10, तो 3 10 और माइनस 1 29, ठीक हो गया। 29 करते हैं तो a15 इज इक्वल्स टू 3 15 माइनस 1, सो a15 45 माइनस 1 44 सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स आ गए। अब आते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ। सो a1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, तो 1/2, ठीक हो गया। सो a2 इज इक्वल्स टू, इसको 0.5 भी लिख सकते हो और इस तरह भी ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, ठीक है। a3 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4, a4 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक हो गया। a10 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 11, और a15 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 16, ठीक हो गया। मतलब हमारे पास सारे 1/2 2/3 3/4 4/5 10/11 और 15/16 आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है, ठीक हो गया। तो इसी तरह हम मतलब हम लोगों ने क्या लिखा, n इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 4, ठीक है, n, और फिर n इक्वल्स टू 10 और n इक्वल्स टू 15, ये इसका हमारे पास जो फाइंड करना था। इसको हम लोग सीक्वेंस मालूम कर रहे हैं, ठीक हो गया।
हम क्या मालूम कर रहे हैं, सीक्वेंस। अब यहाँ पे a1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, सो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 1 2, ठीक हो गया। फिर a2 क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, सो क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, a3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, a3 क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 10, a4 4 का स्क्वायर प्लस 1, a4 इज इक्वल्स टू 17, a10 10 का स्क्वायर, सो a10 क्या आ जाएगा, 100 101, और a15 15 का स्क्वायर क्या होता है, बस इसका आंसर जो आ रहा है a15 मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 1, सो a15 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 226, ठीक हो गया। ये इसके सोल्यूशन सेट आते जा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ए एन मतलब a1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 1, सो a1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 तो माइनस 1, a2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 और 2 2 2, सो a2 क्या आ जाएगा 0, ठीक हो गया। a3 सो यहाँ पे n पुट करते जाओ, ठीक हो गया। a3 3 का स्क्वायर माइनस 2 3, a3 9 और 6 3, a4 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर माइनस 2 4, a4 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 तो 8, ठीक, सिंप्लीफिकेशन कर लेना, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 के अंदर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है। a1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, सो मतलब यहाँ पे भले आप स्क्वायर लगा लो, सो a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 तो a1 0, फिर a2 तो a2 क्या होगा हमारे पास, a2 इज 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1, so 4 minus 1 divided by 4 plus 1, so answer is a2 3 by 5, 3 by a3 करते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, so a3 is coming 9 minus 1 8 और 9 plus 1 10, so answer is 4 by 5, 4 by 5। a4 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 और 4 का स्क्वायर प्लस 1, सो a4 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 15 और 16 प्लस 1 17, a10 10 का स्क्वायर माइनस 1 10 का स्क्वायर प्लस 1, सो 199 और 100 101, कटिंग वगैरह देख लेना, ठीक हो गया 99, हाँ ठीक है। और अब a15, सो 15 का स्क्वायर माइनस 1 15 का स्क्वायर प्लस 1, सो a15 इज इक्वल्स टू 112 बाय 113, ठीक हो गया। ये चीज़ आ गई है सोल्यूशन सेट में। अब 7 पार्ट करते हैं। 7 के अंदर क्या आ जाएगा जी, a1 की पावर माइनस 1 बाई 2 की पावर 1 माइनस 1, a1 इज इक्वल टू किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए, सो यू नो डैट अगर हमारे पास x पावर 0 हो तो 1 के बराबर है, मतलब कोई भी नंबर हो तो a1 इज इक्वल टू 1, ओके। a2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 की पावर 2 माइनस 1, सो a2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ये इसका आंसर है। a3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 की पावर 3 माइनस 1, सो a3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 की पावर 2, सो a3 क्या आ जाएगा हमारे पास, a3 इज इक्वल टू माइनस की पावर जब भी इवन हो जाएगी तो 1 और 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक हो गया। जब भी आप यहाँ पे याद रखना माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, ठीक हो गया। माइनस 1 का होल क्यूब जो है वो माइनस 1, ये चीज याद रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा a10 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 10 माइनस 1, सो a10 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 9, सो a10 इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा हमारे पास
थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 10 -1 बाय मतलब -1 तो आएगा, और 2 की पावर 9, 2 पावर 9 कैलकुलेटर पे सर्च करना 512। अच्छा, इसके बाद हमारे पास A15 इज इक्वल्स टू -1/2 की पावर 15 -1। A15 इज इक्वल्स टू -1/2 की पावर 14। A15 इज इक्वल्स टू 1/14 का स्क्वायर 16384, 16384 ये आ गया। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। वो कह रहे हैं कि -1 का स्क्वायर लो, तो जैसे मैंने कहा कि अगर -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 के ही बराबर है। ठीक है, ये हिंट याद रख लेनी है। ठीक है, अभी इसी के बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ए एन अपना कंसिडर करेंगे एन स्क्वेयर। ठीक हो गया, सो A1 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर, सो A1 इज इक्वल टू 1। A2 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर, सो A2 इज इक्वल टू 4। A3 is equal to 3 square, so A3 is equal to 9. A4 is equal to 4 square, so A4 is equal to 16. A10 is equal to 10 square, A10 is equal to 100. A15 is equal to 15 square, so A15 is equal to A15 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 का स्क्वायर लेना है 225। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो गया। बात है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और आगे सारे, तो बोर्ड रिमूव कर देता हूँ। मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर आपने जनरल टर्म बनानी है, मतलब जनरल फार्मूला बनाना है। जिस तरह पहले सवाल में जनरल फार्मूला गिवन था ना, इसी तरह भी इसमें जनरल फार्मूला बनाना है। ये आसान है, ये मतलब 9 तो वही वाला है हम लोगों ने, जिसके अंदर मतलब 9 और 10 पे 11 के बाद क्वेश्चन चेंज हो रहा है। 9 के अंदर तो वही है ना कि A1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 और 1 + 3। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, A1 इज इक्वल टू -1 एज इट इज और 4, तो इस A1 का आंसर क्या आ गया 4। ठीक हो गया, फिर n इज इक्वल टू 2, मतलब A2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 और 2 + 3 5, तो इसका A2 का आंसर क्या आ जाएगा 5। इसी तरह A3 करेंगे तो A3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 और 3 + 3 6, तो A3 क्या आ जाएगा हमारे पास -6। इसी तरह A4 करेंगे तो A4 क्या आ जाएगा, A4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4, और मैंने ये बात बताई है 4 + 3 7 के जब भी माइनस की पावर इवन होगी तो वो उसका माइनस प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये याद रखना। तो A4 क्या आ जाएगा 7। ठीक हो गया, अब हमने क्या मालूम करना है A10, सो A10 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 10 और 10 + 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे A10 इज इक्वल्स टू -1, तो इवन आ जाएगा 13, तो A10 इज इक्वल्स टू 13। तो A15 मालूम करना है, सो -1 की पावर 15 और 15 + 3 18, सो A15 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज आ गई, समझ आ गई। अब हमारे पास इसके बाद हमने क्या करना है, an मालूम करना है यहाँ का भी। तो A1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 1 और 3 1 - 5। A1 आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1 2, तो 1 आ जाएगा। मैंने अभी जैसे कहा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन जो है वो इवन शिफ्ट हो जाएगा 1 में। ठीक है, 3 1 = 3, तो -2, तो A1 का आंसर फिर भी क्या आ जाएगा -2। ठीक हो गया, अब हम इसके बाद करते हैं A2, सो -1 की पावर 2 + 1 और 3 2 = 6, 6 - 5, 6 - 5, सो A2 इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड होगी और 1। ये सारे काम कैलकुलेटर के हैं। ठीक हो गया, आप कैलकुलेटर पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, A3 क्या आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 3 + 1 और 3 3 = 9, 9 - 5 तो 4, सो A3 इज इक्वल्स टू -1 तो 4 और 4, तो A3 क्या आ जाएगा हमारे पास 16। A4 क्या हो गया मेरे पास -1 की पावर 4 + 1 5, 4 + 1 5, 3 4 = 12, 12 - 5 12 - 7, सो इसका आंसर आ जाएगा -7। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है आगे, A10 मालूम करना है। A10 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 11 हो जाएगी और 3 10 = 30, 30 - 5 25, सो A10 इज इक्वल्स टू -25 आ जाएगा। अब ये सारे काम कैलकुलेटर पे कर सकते हो। ठीक हो गया, A15 -1 की पावर 15 + 1 16, सो -1 की पावर 16 और 3 4 3 सॉरी 15 3 = 45, 45 - तो 40,
तो A15 क्या आ जाएगा, सिर्फ 40। ये चीज आ गई, ठीक हो गया, इधर तक समझ आइए, ठीक हो गया, डन हो गया जी। अब हमारे पास आता है फाइंड द इंडिकेट टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक हो गया। अब हमने जो उन्हें गिवन है वही हमने मालूम, जैसे A8, A9, A7, A12, A22 वगैरह, ठीक हो गया, ये सीक्वेंस ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A8 इज इक्वल्स टू 4 8 -3, तो A8 इज इक्वल्स टू 4 8 32, 32 -3 29, हाँ ठीक है 29, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, A9, तो A9 इज इक्वल टू 5 9 + 11, A9 इज इक्वल टू 5 9 प्लस 11 56, ठीक हो गया। इसी तरह A7 इज इक्वल टू 3 7 + 4, ठीक हो गया, और 2 7 -5, ठीक हो गया। सो A7 की सिंप्लीफिकेशन करो कैलकुलेटर से, सो A7 हमारे पास आ रहा है कैलकुलेटर 225, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या A12, तो A12 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 12 -1, 3.4 और 12 -17.3 और 12, कैलकुलेटर पे इस सारे को एज इट इज लिख लोगे तो आपके पास A12 का आंसर निकल आएगा। सो द A12 इज, किधर गया A12 यार, A12 इज -23.5, ये मैंने इसके आंसर्स खोले हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे A22, सो A22 इज इक्वल टू 422 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 11 22 प्लस 31 ब्रैकेट क्लोज, ये ठीक हो गया। सो A22 मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो लेंथी है क्योंकि स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5285 5285, ठीक है, ये कैलकुलेटर पे कर सकते हो, और 28, अब मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, ठीक हो गया। A20 करते हैं, सो A20 इज इक्वल टू 1 + 1/20 का स्क्वायर, ठीक हो गया। सो यहाँ पे A20 का आप चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, 20 20 + 1 का होल स्क्वायर, सो आपके पास A20 का जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा, सो द A20 इज, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 441 डिवाइडेड बाय 400, 441 20 का, और ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक हो गया। लॉग आ गया, कोई मसला नहीं। A43 मालूम करना है, 43 log 10 की पावर 43, A43 लॉग दबाओ, 43 शुरू में ले आओ, 43 जब आप शुरू में ले आओगे तो 43 log 10, ठीक हो गया। तो इसका सोल्यूशन सेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिर्फ 43 A, तो log 40 मतलब ये इसका सोल्यूशन सेट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हिंट याद करना कि जो log 10 है ना, log 10 इज इक्वल टू 1 है, ठीक हो गया। अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 1, ये सारी चीजें कैलकुलेटर में मौजूद है, ठीक हो गया। नेचुरल लॉग ई की पावर 67 कर रहा था, ठीक है, नेचुरल लॉग ई भी 1 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे वो रूल लगे A67 इज इक्वल टू 67 शुरू में नेचुरल लॉग ऑफ ई, सो हिंट नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1, ये याद रखना, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो हम रूल लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि लॉग ऑफ ए पावर बी, सो बी शुरू में आ जाता है और लॉग ऑफ ए हो जाता है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे इसका A67 का जो आंसर आएगा वो सिर्फ 67। अब यहाँ पे जनरल टर्म मालूम करनी है ऑफ एन टर्म सीक्वेंस की, ठीक हो गया। अब जनरल टर्म मालूम करने के लिए आप देख सकते हो 1 3, आपके पास A1 क्या है, पहले ये नोट करो, A1 जो है वो 1 है, A2 क्या आपके पास वो 3 है, A3 क्या आपके पास 5 है, A4 क्या आपके पास 7 है, A5 क्या आपके पास 9 है। अब आपने जनरल फार्मूला, अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, हम मतलब हमने ये चीज बनानी है ना, तो यहाँ पे मतलब अगर आप शुरू करो ये सारी चीजें, एक मिनट, 2 2 का गैप आ रहा है ना, मतलब 2 2 का गैप, 1 3 5 7 9, ठीक हो गया। अब सोच के बनाना है कि हम 3 कैसे बनाएं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 को इसके 1 करूं, मतलब 2 1 2 -1 करूं, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। के लिए देखिए, अगर मैं 2 के अंदर 2 पुट करूं और -1 करूं, तो 2 2 4 -1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3, फिर 2 के अंदर अगर मैं 3 मतलब 2 3 6 -1 तो 5, फिर 2 4 8 -1 7, फिर 2 5 9, 2 5 10 -1 9, तो मतलब हमारे पास जो जनरल फार्मूला इसका आ गया ना, द जनरल फार्मूला इज दैट 2, हम n पुट करेंगे -1 तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब हमने ए एन बनाने के लिए ए एन इज इक्वल टू 2n -1 करेंगे, ये चीज है, समझ आ गया। अब 3 9 27 81 और 243, अब देखो 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 9 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा हमारे पास
9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो 243। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब देखो ना, अगर मैं A1 को कह रहा हूँ 3, A2 को कह रहा हूँ मैं 9, A3 को मैं कह रहा हूँ 27, A4 को मैं कह रहा हूँ 81, A5 को मैं कह रहा हूँ 243। सो A1 3 है, तो अगर मैं 3 की पावर 1 ले लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3। अगर मैं 3 की पावर 2 ले लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 9। अगर मैं 3 की पावर 3 ले लूं क्या आ जाएगा 27। अगर मैं 3 की पावर 4 ले लूं तो क्या आ जाएगा 81। अगर मैं 3 की पावर 5 ले लूं तो क्या आ जाएगा 243। अगर मैं 3 की पावर n ले लूं तो क्या आ जाएगा n। मतलब ए एन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, मतलब हमने जो भी मालूम करना है वो 3 का ही हिस्सा है, तो n लाने के लिए तो ये ए एन के लिए फॉर्मूला। सो ए एन इज इक्वल टू 3 पावर n। ठीक हो गया। अब यहां पे देखो, अंडर रूट 2 4, 2 2 जार 4, ठीक हो गया, 2 3 जार 6 2, मतलब इसमें भी सीक्वेंस आ गया। A1 क्या अंडर रूट 2, A2 क्या अंडर रूट 4, A3 क्या अंडर रूट 6, A4 के अंडर रूट 8, A5 के अंडर रूट 10। सो यहां पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 के लिए, अंडर रूट 2 1 जार 2, अंडर रूट 2 2 जार 4, अंडर रूट 2 3 जार 6, अंडर रूट 2 5 जार 2 4 जार 8, अंडर रूट 2 10 जार 2 5 जार 10। इट्स मीन कि द जनरल फार्मूला इज, अगर हम यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला लिखें, सो ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट 2n, अंडर रूट 2n। ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, सही है। अगर देखें जी हमारे पास A1 है ना, A1 1.2, A1 1.2, A2 क्या 2.3, A3 क्या 3.4, A4 क्या दोबारा दोबारा पढ़ा करें 4.5। अब फर्क देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है 1.2, फिर 2.3, ठीक हो गया, 3.4, मतलब पॉइंट से पहले वाले तो न्यूट्रल है, मतलब सेम नेचुरल नंबर चल रहे, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद वाले 2 3 4 और 5। हम अगर ऐसे करें जैसे 1.1 1.1 1.1 प्लस 0.1, मतलब अगर मैं 1.1 में 0.1 प्लस करूं तो आंसर क्या आएगा 1.2। ठीक हो गया, वेरी गुड, ओके। अगर यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन आ गया और अंदर 1.1, तो 2.2 प्लस 0.1, तो ये भी 2.3। मतलब बात समझने की कोशिश करो, हमने क्योंकि एक सेम कॉमन चीज जो वो तो सीक्वेंस चलाना है, एन बनाने के लिए कोशिश करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक हो गया। अब हमने एक न्यूट्रल नंबर बनाना, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 3 3 3 3 3 एन बनाने के लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। जिस इधर भी इसी तरह, एक तो 1.1 में अगर मैंने कॉमन लूं तो मैं 1 2, यहां से मैं 3 अगर कॉमन लूं तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1.1, तो 3.3 प्लस 0.1 3.4। ठीक है, अगर मैं यहां से लूं अब 4 कॉमन तो 4 1.1 प्लस 0.1 तो 4.4। ये चीज आ गई, समझ आ गया। इसके बाद क्या आ गया देखना, इसके बाद अब आपके पास आंसर क्या है, A1 इज इक्वल्स टू 1.2 सारा कुछ, ठीक हो गया, तो A1 हमें समझ आ गया। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है 1 1.1 प्लस 0.1, 1 2 1.1 प्लस 0.1, ये तो मैंने फिक्स कर लिया, मैंने एक चीज फिक्स कर ली 1.1 प्लस 0.1। एक मेरी चेंज हो रही है, अब एक फिक्स इसलिए करनी होगी ताकि हमें उसका पता चल सके, तो इसलिए अगर मैं जितने भी नंबर करूंगा तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा ये इसका, मेरे पास जनरल फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू, एक फिक्स हो गया 1.1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 0.1। अब मेरे से वो कोई भी नंबर तलाश करने को बोले तो मैं वो तलाश कर सकता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली सलाहियत लानी है, इंसान जब सोचेगा तो समझ आ जाएगी। जैसे कि मैंने फिक्स किया 1.2 2.3 3.4 4.4 1 2 3 4, ये तो नेचुरल नंबर थे। फिर 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 1.2 1.1 बनाए, 1.1 मैंने फिक्स कर, ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज कैलकुलेटर के ऊपर ऑप्शन है, वहां से भी कर सकते हैं। सो आई होप चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा।
तो नेक्स्ट जो है वो पेपर के ऊपर सॉल्व कर किया करेंगे, कैमरा ऊपर फिक्स करके, बोर्ड के ऊपर नहीं सॉल्व होता, बहुत लंबा होता है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।